नमस्कार दोस्तों, मैं आपका राकेश शर्मा आपको लेकर आ गया हूँ गांधीनगर महात्मा गांधी जी के साबरमती आश्रम में। यहाँ पे स्थित उनका जो घर है, ओल्ड घर है, जिसमें ये सारा कुछ बताया गया। इस घर में वो रहे थे और ये उनका अपना प्राचीन घर है जहाँ पे टूरिस्ट काफ़ी आए हुए हैं। और महात्मा गांधी जी के शायद इस कक्ष में काफ़ी टाइम उन्होंने बिताया है। और जब डांडिया यात्रा निकली है उनकी ये कुछ पिक्स हैं, ये महात्मा गांधी जी के साथ ये सब कुछ। वहाँ जो सभा होती थी ये शायद उनके सहपाठी रहे होंगे और उनके घर पे हम यहाँ पे आए हुए हैं। और इस गॉड अभी इसको काफ़ी संभाल के रखा हुआ है। और ये उनकी रसोई थी, महात्मा गांधी जी की रसोई थी, किचन। दीदी, महात्मा गांधी जी की रसोई में हम आए हुए हैं, क्या क्या यहाँ पे देखा अभी आपने? अभी हमने उनका चश्मा भी देखा है। चश्मा भी देखा, हाँ। अभी हम साबरमती में घूम रहे हैं ना, अहमदाबाद में घूम रहे हैं, अहमदाबाद में। जी जी। तो अभी हम नदी के किनारे भी है साबरमती, और अभी मंदिर घूम रहे हैं। तो किचन में गए जी, वहाँ पे गांधी जी का चाकू, मतलब हम वहीं पे खड़े हैं जहाँ उनका घर था, जहाँ वो रहे हैं। जी जी, वही पे है, उसी कुटिया में, उसी घर पे, घर में ओल्ड इस घर उनका। जी जी जी। तो मतलब उनकी ज़्यादा फिर ताज़ी हो गई हैं, क्योंकि देश के प्रथम नागरिक रहे हैं वो, राष्ट्रपिता बने हैं महात्मा गांधी जी। आज हर नोट पे उनको देखा जाए, त्याग बहुत किया। अच्छा, ये भी कह सकते हैं कि गुजरात से काफ़ी लोग जो हैं देश के लिए काफ़ी बड़े बड़े नामी गिरामी लोग निकले हैं, ये कह सकते हैं। तो दोस्तों, ये महात्मा गांधी जी का चश्मा, मैं आपको स्पून जो था उस टाइम जो खाना खाते थे, जो उनकी मधानी थी, ये सारा कुछ उनके हाथ का जो रोजगार था। ये उसके कुछ बॉक्स लिखे हुए हैं, पेन थे और सारा सामान। ये इस पैरों के माध्यम से, ये खड़ामा जिसको कहते हैं, ये महात्मा गांधी का रियल जो अपना खुद का चश्मा था, वो अभी भी इस प्लेट में वो खाना खाते थे। ये उनका पानी पीने का, खाने का सारा सामान है। ये मिट्टी के कटोरे हैं सारे। और ये इसको चखड़ी बोलते हैं, हमारे खड़ामा बोलते हैं। ये थाली है। और ये महात्मा गांधी का चश्मा जो है उसकी सारी इसमें ये है दोस्तों वो चरखा जिसमें महात्मा गांधी जी को जाना गया, जिसकी वजह से उन्होंने सारे देश को जोड़ा और हमारे देश की जो आज़ादी थी उस टाइम वो हीरो बने। और भारत के नहीं, पूरे विश्व के राष्ट्रपिता के नाम से उनको जाना जाता है। ये उस टाइम के तांबे के शायद लोटे हैं। ये चश्मा है जिसका माध्यम से उन्होंने कहा था, पूरा इतिहास तो हम नहीं जान सकते। ये वो छड़ी है, इस छड़ी के माध्यम से महात्मा गांधी जी जो है उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया। महात्मा गांधी को वेट में चरखा मिला था, लाठी चलाने के लिए मिली थी। जयप्रकाश सत्या कुंभ, ये उनको कुंभ दिया गया था, गांधी जी का अस्तित्व कुंभ जो जहाँ पानी पीते थे, वो सारा कुछ यहाँ पे दिखाया गया है। माता जी, गांधी जी के हम यहाँ घर पे आए हुए हैं, कितना लग रहा है, आप कैसा लग रहा है आपको? हमें तो पुरानी याद जो है वो नई लग रही है, क्योंकि गांधी जी जो थे वो ऐसे सिंपल इसमें रहते थे, सिंपल थे, लेकिन देश के लिए, देश के लिए सैंपल बने, पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए उन्होंने कुर्बानी दी है। उनकी वजह से हम यहाँ रह रहे हैं। अंग्रेज यहाँ पर थे, जब वो उनको तंग करते थे तो उन्होंने यहाँ से निकाला है अंग्रेजों को। क्लाइव और डुप्ले जो थे, उन जैसे उन्होंने अपनी कंपनियां बना ली यहाँ पर, तो उनको निकाला यहाँ से। तब हमारा हिंदुस्तान जो आजाद करवा करके तब हम लोग आजादी मिली। महात्मा गांधी का स्पेशल चश्मा, घर, बर्तन देखने आए हैं। मान लो आप भी महात्मा गांधी के उस आंदोलन में साथ होते तो कैसा लगता आपको? बहुत अच्छा लगता, ऐसी हस्ती के साथ रहना और ऐसी हस्ती का व्यक्तित्व को बड़े करीब से जानने की। अगर हमारे ऐसी कोई किस्मत होती तो हम उनके साथ होते। अच्छा भी लगता, उन्होंने कैसे देश को आजाद कराने के लिए कितनी मेहनत की है। जी जी। आज हम साबरमती में आए हुए हैं, महात्मा गांधी के घर में आए हुए हैं। काश वो जिंदे होते तो शायद हमारे को खाने को कुछ मिलता, तो कैसा अच्छा लगता? बहुत अच्छा लगता हमें उनके साथ। ये ओल्ड घर कैसा लग रहा है हमको? आपको? बहुत अच्छा। इसमें हमने एक बात जो देखी है, यहाँ पे फैंस नहीं लगे हुए, पंखे फैंस नहीं, हाँ फैंस नहीं है बिल्कुल। उसके बाद भी ये इतनी ठंडी जगह है, ये सारी की सारी किस तरीके से ये बनाया गया है, खिड़कियाँ सब कुछ यहाँ दिया गया। आजकल लोग एसी लगा रहे हैं, क्या क्या लगाते हैं गर्मी को, नेचुरल सारा कुछ उनको मिला, सब नेचुरल चीजें हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है उनके घर में आके। जो यूथ है उनको क्या सीखना चाहिए महात्मा गांधी के घर से?
यूथ है उनको यही सीखना चाहिए, क्योंकि आज हर कोई लग्जरी लाइफ के लिए पीछे दौड़ा हुआ है, ये चाहिए वो चाहिए। अब इनका घर देख लीजिए, यहाँ पे हमें कोई भी ऐसी चीज दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी बड़ी शान और शौकत से उन्होंने अपनी जिंदगी जी है। ज्यादा इच्छाओं के पीछे ना भागते हुए हम अपनी लाइफ को इतना सहज बना लें कि जितना है उतने में ही हम अपने आप को सेटिस्फाई कर लें। उनकी जो प्रेरणा है, जो उनकी आदर्श है, उसमें हमारे को चलना चाहिए। हाँ, उनके आदर्श, उनका जीवन का व्यक्तित्व, उनके संस्कार जो भी थे वो सारे हमें धारण करने चाहिए, तो असली में हम महात्मा गांधी जी को माने। ये वो महात्मा गांधी के साथ अनेकों लोग जुड़े थे जब भारत देश की आज़ादी मिली थी। वैसे हम भारत का 26 तारीख को गणतंत्रता दिवस भी मना रहे हैं, और उस टाइम महात्मा गांधी जी के साथ जो लोग थे उनको जहाँ पे दर्शाया गया है, और एक सिंपल लाइफ उन्होंने जी, लेकिन भारत को क्या, भारत की विदेशों में भी अब महात्मा गांधी का डंका बजता है, और देश की स्वतंत्रता में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो ये उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए हमें। ये महात्मा गांधी जी का चरखा, उनके कॉटेज में, उनके घर पे हम पहुंचे हुए हैं। काफ़ी कुछ जहाँ पे दर्शाया गया है, अब पूरा म्यूज़ियम बना हुआ है। अब इसको जहाँ की जो सरकार है उसने इसको नाम दिया गया है। ये उसका कॉटेज महात्मा गांधी जी का, ये महात्मा गांधी जी की फोटोस, और इसमें ये सभी उनके सहपाठी थे। जब देश का आंदोलन चला उस टाइम सभी ने उनका साथ दिया, और अंग्रेज़ भगाओ देश बचाओ का जो नारा था, और महात्मा गांधी ने उसको अपने पूरे देश भर में गूंजाया और सबको अपने साथ जोड़ा। ये उनका सारा जो भी थे महात्मा गांधी जी के साथ जितने भी महावीर योद्धे देश की जो आज़ादी है उसको दिलाने वाले, भारत के अनेकों लोग जहाँ पे हमारे देश के जितने भी राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, या जितने भी हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी, और विदेशों से भी मनमोहन सिंह जी, और ये सेलिब्रेट्स जो हैं यहाँ पे आते हैं प्रमुख। ये डिजिटल संग्रहालय महात्मा गांधी जी के साथ जब जुड़े थे, एक आंदोलन शुरू हुआ था, और आज महात्मा गांधी जी के उस आंदोलन में हम सब पहुंच गए हैं। महात्मा गांधी की मुझे इच्छा थी कि मैं गुजरात में जाऊं और महात्मा गांधी जी की समाधि घर पे जाऊं, यहाँ महात्मा गांधी जी रहे और आंदोलन की शुरुआत की। उनके साथ कौन कौन हीरो थे, कौन कौन योद्धा थे, ये उनकी कुछ तस्वीरें। ये नहीं था कि महिला नहीं थी, महिला भी थे, और बहुत ज़्यादा लोग थे उनके साथ, और उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया। ये महात्मा गांधी जी टाइम भी अपने साथ देखते थे, टाइम भी काफ़ी प्रबंध थे, और जिनको महात्मा गांधी जी की पिक्चर्स, ये लोग सब उनके साथ थे। ये महात्मा गांधी जी के साथ आंदोलन जिन्होंने शुरू किया, साथ दिया देश, और एक सिंपल था। उनके साथ किसान क्या, आम आदमी क्या, हर व्यक्ति क्या जुड़ा उनके साथ, महिला क्या, बच्चा क्या, गरीब क्या, और हर वर्ग का व्यक्ति, हर समाज का व्यक्ति, हर जात का व्यक्ति उनके साथ जुड़ा, और देश को आज़ादी में दिलाने में उनका सबका योगदान रहा, और आज उन पन्नों में जाना जाता है। महात्मा गांधी जी हमारे देश के नहीं, वर्ल्ड के हीरो हैं, और उन्हें मेरा भी कोटि कोटि प्रणाम। जी, उनके साथ जब आंदोलन शुरू हुआ तो इतने लोग साथ थे, मुस्लिम क्या थे, ईसाई भी, हिंदू भी, सिख भी। नेहरू जी की तस्वीर दिखा रहे हैं, लाला लाजपत राय जी, सुभाष चंद्र बोस जी, ये सारे जितने भी नेता हैं उनके साथ थे। और देश जो है हमारा आज़ाद हुआ, अंग्रेज़ों के साथ वो लड़े और उनकी ईंट से ईंट बजाई। आज हम आज़ादी का आनंद ला रहे हैं। राष्ट्रीय एकता देश नेताओं के साथ गांधी जी हर दिन कॉलोनी दिल्ली में जब बड़ा भाषण हुआ था महात्मा गांधी जी का, उस टाइम महात्मा गांधी जी वहाँ की तस्वीरें हैं, और बहुत ही झुंझार करने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि बड़ी ज़्यादा इसमें समाई हुई हैं। और एक छोटे से व्यक्ति
तन के ऊपर कपड़ा नहीं, जेब में कोई पैसा नहीं, लेकिन पूरा समाज उनके साथ था, पूरा देश उनके साथ था। देश को आज़ादी दिलाने वाले महात्मा गांधी के घर पे हम पहुंचे हुए हैं। ये उनके घर की तस्वीरें हैं, उनकी तस्वीर है। लाखों लोगों को वो महात्मा गांधी जी संबोधित करते थे और ये उनका भाषण जो है कितने लोग सुनते थे। इनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें सत्य के साथ जीना, सत्य और हिंसा सामाजिक जीवन में उपदेश है। हमेशा उन्होंने शांति से आंदोलन किया, कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि अपने हकों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने उद्देश्य के लिए हमें ज़रूर लड़ना चाहिए। ये उन्होंने सिखाया है, लेकिन सत्यता होनी चाहिए, उसमें बिल्कुल शांति होनी चाहिए। ये उनकी जो पिक्चर है, ये प्रतीक बता रही है। हम महात्मा गांधी जी के उस कॉटेज में, उस घर में पहुंचे हुए हैं जहाँ पे उनकी प्रेरणादायक पिक्चर से जुगल हो सकते हैं, पत्नी हो सकती है। ये जो तस्वीरें हैं महात्मा गांधी जी के साथ, और अनेकों लोगों ने जुड़े और सभी धर्मों के लोग जहाँ पे दिखाए गए हैं, वो सिख क्या, वो ईसाई क्या, वो मुस्लिम क्या, सभी लोग, सभी वर्गों के, सभी जाति के लोग थे। वो पिता नहीं बन गए, क्योंकि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता के नाम से उनको जाना जाता है और राष्ट्र पूरा उन पर गर्व करता है। पूरे भारत की जितने भी करेंसी है उनमें उनकी फ़ोटो है। और महात्मा गांधी जो है साबरमती के ही नहीं, पूरे भारत के ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के पिता हैं। और उनकी ये तस्वीरें जो है काफ़ी आकर्षित। उनके साथ जब आंदोलन शुरू हुआ, महात्मा गांधी जी के साथ जब जुड़े थे, एक आंदोलन शुरू हुआ था, और आज महात्मा गांधी जी के उस आंदोलन में हम सब पहुंच गए हैं। महात्मा गांधी की मुझे इच्छा थी कि मैं गुजरात में जाऊं और महात्मा गांधी जी की समाज घर पे जाऊं, यहाँ महात्मा गांधी जी रहे और आंदोलन की शुरुआत की। उनके साथ कौन कौन हीरो थे, कौन कौन योद्धा थे, ये उनकी कुछ तस्वीरें। ये नहीं था कि महिला नहीं थी, महिला भी थे और बहुत ज़्यादा लोग थे उनके साथ। और उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया। ये महात्मा गांधी जी टाइम भी अपने साथ देखते थे, टाइम भी काफ़ी प्रबंध थे, और जिनको महात्मा गांधी जी की पिक्चर्स, ये लोग सब उनके साथ थे। ये महात्मा गांधी जी के साथ आंदोलन जिन्होंने शुरू किया, साथ दिया देश, और एक सिंपल था। उनके साथ किसान क्या, आम आदमी क्या, हर व्यक्ति क्या जुड़ा उनके साथ, महिला क्या, बच्चा क्या, गरीब क्या, और हर वर्ग का व्यक्ति, हर समाज का व्यक्ति, हर जात का व्यक्ति उनके साथ जुड़ा और देश को आज़ादी में दिलाने में उनका सबका योगदान रहा। और आज उन पन्नों में जाना जाता है। महात्मा गांधी जी हमारे देश के नहीं, वर्ल्ड के हीरो हैं, और उन्हें मेरा भी कोटि कोटि प्रणाम। महात्मा गांधी जी का सपना था कि हम राम राज्य लाएंगे, तो हम उनके घर में बैठे हुए हैं। आप भी उसी दिशा पे जा रहे हैं, क्या कहेंगे दीदी? देखो, महात्मा गांधी जी ने भारत को जी राम राज्य बनाने के लिए अपनी पूरी कोशिश की। जी। उनका सबसे बड़ा जो भारत को देन है कि हमें फिरंगियों से बचाया, हमें वो स्वतंत्रता दिलाई। जी। बाकी पूरे विश्व को जो हमारे अंदर बुराइयां हैं, विकार हैं, उनसे तो एक परमात्मा ही छुड़ा सकते हैं। तो आज ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हम उनके, आप तो ऐसे उनके घर में बैठे हुए हैं जैसे आप एक बेटी या एक परिवार की तरह बैठते हैं, एकदम रिलैक्स होके बैठे हुए हैं। महात्मा गांधी जी की सिंपल लिविंग थी, लेकिन हाई थिंकिंग थी। वो कैसे कैसे कमरे में रहते थे, वो यहाँ पर सारा दिखाया हुआ है। तो ऐसे जैसे रहना उनका इतना सादा था, लेकिन विचार कितने ऊंचे थे। ऐसे हमें भी उनसे सीखना चाहिए कि हमें भी जैसे उन्होंने कर्म किया, इतने ऊंचे विचारों से इस भारत को स्वतंत्रता दिला दी, तो हमें भी उनकी जीवन से कुछ न कुछ संदेश लेना चाहिए। और बाहर की स्वतंत्रता तो होगी, लेकिन अभी हमने अपने विकारों को, बुराइयों को छोड़ने के लिए। दीदी, मुझे ये भी लग रहा है कि महात्मा गांधी जी का जो अधूरा सपना था, जो राम राज्य का रह गया था, उसमें आप भी आहुति डाल रहे हैं और उसमें आप पूरा पुरुषार्थ कर रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं दीदी? हाँ, वो तो कर ही रहे हैं। हम सब मिल करके इस भारत को फिर से राम राज्य लाएंगे। ये भारत फिर से राम राज्य बनने ही वाला है। हाँ, उसके लिए हम सब पूरा प्रयास कर रहे हैं। महात्मा गांधी जी के घर पे, उनके घर पे बैठे हुए हैं। सेठ साहब, क्या लिख रहे हैं आप अभी?
आप महात्मा गांधी का जो ये बेंच था यहाँ लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं सेठ साहब? सबसे पहले तो मैं महात्मा गांधी जी को प्रणाम करता हूँ। वाह वाह, थैंक यू। हम भी उनको प्रणाम याद करके जी 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 और उनका जो सपना था जी कि हम भारत में राम राज्य लेकर आएंगे जी जी और मेरा जो उद्देश्य है जी कि मैं भारत को, उनका जो भारत के प्रति अपना सपना था जी उसको हम पूरा करेंगे। मेरे को लगता है कि आप ब्रह्मा कुमारी का बैज लगा रखा है। जो ब्रह्मा कुमारी ने भी एक बहुत बड़ा बीड़ा उठा रखा है कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि राम राज्य लाएंगे, तो उसके ऊपर हम चल रहे हैं सब। हाँ, उसके ऊपर हम चल रहे हैं। जो हम ब्रह्मा कुमारी जी में जो हमें शिक्षाएं मिलती है जी, वो शिक्षाएं ही है जिस पर हम चलकर राम राज्य स्थापन करेंगे। तो बिल्कुल दोस्तों, राम राज्य की बात चल रही है और राम राज्य महात्मा गांधी जी का सपना था, ये उनका घर है और काफ़ी लाखों टूरिस्ट जहाँ पे आए हुए हैं। और हमारे दीदी जी, मेरा नाम है सेजल खनूजा और आज मैं आप सभी से बनी हूँ अब तक न्यूज़ के साथ। अगर आपके पास कोई भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हो जो आप हम तक पहुँचाना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए नंबर से संपर्क करिए और प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ दिए गए बेल आइकॉन प्रेस जरूर करें सो दैट आप इसी तरह नई नई और वीडियोस देख सकें, देश दुनिया और इस नगरी से भरी बातें। धन्यवाद।